आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये जो क्लासेस हैं ये सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की थ्योरी क्लास नंबर 2 है। तो इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम के बारे में। बालक के जन्म एवं विकास के वंशक्रम की भूमिका क्या होती है। देखिए, बालक का विकास होता है तो उसके लिए हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, या फिर आप सीटेट के अलावा केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। और सीटेट के कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस बार 2022 में या फिर 2023 में क्वालिफाई करना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंख बंद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है आज के इस टॉपिक में और यहाँ से आपको 2 नंबर कम से कम मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, आपका टॉपिक है बालक के जन्म एवं विकास में वंशक्रम की भूमिका। देखिए, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतानों में आगमन ही क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि वंशक्रम क्या होता है। तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतान में आगमन ही क्या कहलाता है, आपका वंशक्रम कहलाता है। अब देखिए, मानव जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक माता और पिता के संयोग से गुणसूत्रों का स्थानांतरण एवं संयोग होता है, जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है। क्या होता है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और इसमें अगर जोड़ों की बात की जाए साथियों इसमें अगर हम जोड़ों की बात करते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि 40 होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक मानव कोशिका में कुल 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वही चीज़ बोली है जो मैंने इसमें लिखी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर गुणसूत्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। माता में अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो इसमें साथियों 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 और 23 मिलकर कितने बन जाते हैं, 40 गुणसूत्र बनते हैं। कितने बनते हैं, 40। जनन कोष का अर्धकोष क्या कहलाता है, मातृकोष है। और जनन कोष, अर्धकोष, पितृकोष, ये तीनों इसमें होते हैं 23 गुणसूत्रों में। इन 23 और 23 से मिलकर क्या बनता है, 40 गुणसूत्र बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और इसे संयुक्त कोष भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जनन कोष, अर्धकोष या मातृकोष कहा जाता है। इसे जनन कोष, अर्धकोष और पितृकोष कहा जाता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 40 गुणसूत्र बनाते हैं, जायगोट, जिसे क्या कहते हैं साथियों, संयुक्त कोष कहा जाता है। इसी एक कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, क्या होती है, हमारे जीवन की शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ पर टॉप पॉइंट आपके लिए है, सर्वप्रथम माता पिता की ओर से आने वाले 23 गुणसूत्र जनन कोष मिलकर एक संयुक्त कोष का निर्माण करते हैं, जिसे जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। इसी जायगोट से मानव जीवन की शुरुआत होती है, जो एक कोशिका के रूप में होती है। इसी से क्या होती है, मानव जीवन की शुरुआत होती है। और क्या होता है, इसे एक कोशिका कहते हैं। तो मानव को क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो देखिए, मानव को क्या कहा जाता है, मानव को कहा जाता है एक कोशिकीय। क्या कहा जाता है साथियों, एक कोशिकीय कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर व लिंग निर्माण में वंशक्रम की भूमिका क्या होती है। तो माता की बात करें तो इसमें क्या होता है, 23 गुणसूत्र होते हैं, 22 गुणसूत्र, एक क्या होता है, काम गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। जबकि पिता की बात करें तो इसमें 23 गुणसूत्र, 22 गुणसूत्र और एक गुणसूत्र होता है। क्लियर। अब इनको डिफाइन कैसे किया गया है, अलग अलग कैसे बांटा गया है। तो जो 22 गुणसूत्र हैं इनको बांटा गया है, कुल 44 गुणसूत्र होंगे, शरीर का निर्माण करते हैं। 2 गुणसूत्र क्या करते हैं, ये लिंग का निर्माण करते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। क्लियर है साथियों। तो माता पिता की ओर से आने वाले 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र कहलाते हैं, जो हमारे शरीर में शरीर के निर्माण तथा एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो हमारे लिंग का निर्माण में सहयोग करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है,
बालक बालिका के रूप में निर्धारण। अब कैसे निर्धारण होता है इस चीज़ का, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वंशक्रम से आपको एक सवाल जरूर पूछा जाता है सीटेट के में भी, पेपर में भी। माता और पिता। माता में देखा जाए तो इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र क्या होता है? एक्स गुणसूत्र सदैव लंबे तथा वाई गुणसूत्र सदैव बौना या गोल होता है। क्लियर है? क्या होता है? बौना या गोल होता है। अब एक्स एक्स मिलके क्या बनाएंगे? एक्स एक्स यानी कि बालिका का निर्माण होगा, एक्स प्लस वाई दोनों मिलके एक्स वाई यानी कि बालक का निर्माण होगा। क्लियर है? देखिए दोनों लंबे गुणसूत्र बालिका, एक लंबा तथा एक बौना गुणसूत्र क्या कहलाएगा? बालक का निर्माण होता है। जब माता और पिता के संयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो दोनों की ओर से आने वाले एक्स एक्स गुणसूत्र बालिका तथा एक्स वाई गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? बालक में लिंग निर्धारण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को इसमें समझने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में वंशक्रम की भूमिका क्या होती है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो पढ़ाया उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो बायोलॉजी का टॉपिक था, लेकिन यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हमारी मानसिकता के निर्माण में वंशक्रम की भूमिका होती है। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में भी वंशक्रम की भूमिका होती है। शरीर की संरचना, रंग रूप एवं कद में भी, परिपक्वता का विकास, कार्य व्यवहार एवं व्यवसाय, वैचारिक, संवेगात्मक, नैतिक अभिवृत्ति के क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्र के अंदर क्या होता है? किसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है? इन सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका? वंशक्रम का। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वंशक्रम, क्या होता है? अब क्वेश्चन क्या पूछता है ये देख लिए, वंशक्रम, और दूसरा होता है आपका पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वंशक्रम और एक होता है पर्यावरण। अब बात करें यहाँ पर वंशक्रम की और पर्यावरण की। देखिए वंशक्रम को क्या बोल देते हैं हम? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, और पर्यावरण को बोल देते हैं हम एनवायरनमेंट। तो जब भी कोई बालक सीखता है तो वो क्या सीखता है? समाज के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? समाज का उसके सीखने में, अधिगम में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल। ये क्या है भाई? विकास, जो बालक का विकास होता है वो वंशक्रम और पर्यावरण का